और जिसका पुलिस और प्रशासन लगातार आकलन करता रहता है। उसी के क्रम में डीएम साहब और हम यहाँ पे आज आप लोगों से वार्ता करने आए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी पहले एक मीटिंग हो चुकी है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप सभी लोग एक दूसरे का साथ देते हुए सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार को मनाएंगे। जो चीज़ें फाइनलाइज की गई है कि 1 बजे तक रंग खेलें, उसके बाद 2 बजे से जो आपकी नमाज है वो पहले से ही फाइनलाइज किया जा चुका है, आप लोगों को बताया जा चुका है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम ये बोलेंगे 99% लोग जो सौहार्द के साथ में एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं का इज्जत करते हुए साथ ही साथ सभी त्योहारों को मनाते हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व होते हैं जो सभी जगह रहते हैं, जिसकी वजह से माहौल ख़राब किया जाता है। उन सभी पे हमारी नज़र भी है और हम यही चाहते हैं कि कहीं किसी तरीके से अराजकता ना हो, इसलिए कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। और इसीलिए पुलिस प्रशासन आप लोगों से वार्ता करता है, आपसे फीडबैक लेता है, फिर आप लोगों को बताता है। हम लोगों का लगातार एनालिसिस चलता रहता है कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है। उसी चीज़ के आधार पर आप लोगों को चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे कि आप में से किसी ने कहा भी था कि कहीं रंग लग जाता है थोड़ा बहुत, तो इंटेंशन मैटर करती है कि आपने ज़बरदस्ती नहीं लगाया, और ज़बरदस्ती लगाना भी नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती रंग लगा रहा है तो ये पहले से ही हम बता दें कि भाई ये ना करें। अगर कोई उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और तो ना लगाएं। लेकिन अगर इंटेंशन ख़राब नहीं और कहीं एक थोड़ा सा रंग लग गया तो वो भी टॉलरेबल लिमिट हमारी होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को इश्यू ना बनाएं कि साहब ये कैसे हो गया। आप सभी के जो मौजूद लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो अपने जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करें, क्योंकि आज के टाइम पर जो ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, जो यंग ब्लड है, जो बड़े जोशीले होते हैं, उन्हीं के द्वारा टीका टिप्पणी करना, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें डाल देना जिसकी वजह से दिक्कतें होना, या फिर जब जा रहे हैं तो गलत तरीके से नारे लगाना, और यही चीज़ें जो फ्लेयर अप करती है चीज़ों की, उसके बाद दिक्कतें होती हैं। तो इन चीज़ों का कंट्रोल होना चाहिए। कहीं किसी तरीके से डीजे पे गलत तरीके से चीज़ों को बजाना, किसी के धार्मिक स्तर पर, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, उनके सामने जाकर डीजे पे गलत गाने चलाना, गलत चीज़ें बोलना, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है। डीजे वालों को मीटिंग करके बता दी गई है, आप सभी लोगों को भी बता दिया गया है। जितने भी इस तरह के लोग हैं जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लगातार हमारे रडार पर। पिछले 5 साल के जितने भी अपराधी किस्म के लोग हैं जिनके खिलाफ कोई एफआईआर लिखी गई है और जिनको चार्जशीटेड किए गए हैं, उन सभी को भी पाबंद किया गया है, निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और ट्रबल मेकर्स को भी चिन्हित किया गया है। देखिए, रहना आप ही लोगों को यहाँ पर है। हम डीएम साहब या बाकी जितने भी अधिकारी आज हैं, कल नहीं, लेकिन आप हमेशा से रहते आए हैं और आगे भी हमेशा से रहना है। आपका बुद्धि का जो शांति और सौहार्द है वो आप ही के हाथों में। जैसे आपने कहा कि अभी पुलिस और प्रशासन साहब क्या कमज़ोर हो गया, नहीं, ना पुलिस कमज़ोर है ना प्रशासन कमज़ोर है, कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। चीज़ें होती है, वो बात इसलिए की जाती है, पीस कमेटी की मीटिंग इसलिए की जाती है कि जब सेंसिटिविटी बढ़ती है तो आप लोगों से जब फीडबैक लिया जाता है, वार्ता की जाती है, तो चीज़ें पता चलती है। उसी क्रम में आपसे वार्ता की जाती है और ये चीज़ें इसलिए बताई की जाती है, लाइन्स इसलिए ड्रॉ की जाती है, वो कभी भी 100% नहीं होती है। ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि 1 बजे बिल्कुल भी नील हो जाएगा कि भाई कोई एक आदमी नहीं खेलेगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि भाई 2 बजे से ही नमाज होगी तो लोग पहले भी जाएंगे। लेकिन ये आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि जब कोई जा रहा है तो हम कोई ऐसी बात ना करें कि कहीं कोई इशू है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, वो तो हमें पता है शाम तक भी खेला जाएगा और आपकी नमाज वो भी चलेगी, और पहले भी होती आई है बहुत सी बात, तो कहीं कुछ नहीं हुआ है। लेकिन चीज़ें ये है कि पहले से आगाह करना, पहले से बता देना कि कहीं कोई गलत करेगा तो फिर उसके लिए समय नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, फिर उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए ये मीटिंग की जाती है, इसलिए आपको बताया जाता है कि भाई पुलिस प्रशासन का काम होता है कि
शांति व्यवस्था को कायम करना, और शांति व्यवस्था को कायम करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ब्रूटल वे कि हम उस तरीके से करें, हाँ। एक होता है कि प्यार के तरीके से हम आपस में बात करके, आपसे फीडबैक लेके, आप लोगों से क्या हो सकता है, बेस्ट क्या हो सकता है, आप आपस में ही अपना सौहार्द स्थापित करके शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो हम उस तरफ ज़्यादा अग्रसर हैं रादर देन कि उसकी। वो तो कभी भी किया जा सकता है, ये आपको ही पता है। जब कोई बताने के बावजूद भी अगर उसके अंदर गुस्ताखी करेगा, उसको नहीं मानेगा, तो डेफिनेटली वो तो एनी टाइम, तो वो बिल्कुल सही चीज़ है। तो आप लोगों को जो टाइमिंग बताई गई है, तो कोशिश करिए कि उस टाइमिंग को आप स्टिक करें, और अनावश्यक रूप से जो नहीं चाहता है तो उसके ऊपर नहीं डालना, गाली गलौज टाइप की चीज़ नहीं करना, किसी के साथ छेड़खानी नहीं करना, कहीं गलत कमेंट नहीं करना, टीका टिप्पणी नहीं करना। तो इस तरीके से ना किसी की व्यक्तिगत भावनाएं, ना किसी की धार्मिक भावनाएं, दोनों ही आहत नहीं होनी चाहिए। तो उस क्रम में जो आपको बताया गया है वो आप उसका अनुपालन करें, और खूब हंसी खुशी पूरे सौहार्द के साथ आपस में जो आने वाले जो त्यौहार हैं हमारे, उनको मनाएं। हमारा फोर्स पूरा मुस्तैद है, पीएसी और बाकी अन्य जितने भी फोर्स हमें जो एक्स्ट्रा मिल रही है वो लगी हुई है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लगातार आप सभी के संपर्क में हैं, आपके सीओ हैं, एसडीएम हैं, एसएचओ हैं, हम हैं, एसडीएम हैं। अगर कहीं कोई बात आती है, डीएम साहब हैं, आप बताइए, तुरंत बताइए, तुरंत हमारे संज्ञान में लाइए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप सभी लोगों को आने वाले पर्व होली और जो रमजान है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।